Hello, good morning, students. How are you? I hope all of you are fit and fine and enjoying our lecture series and YouTube channel. जैसे कि बेटा हम 11th फिजिक्स का थर्मल प्रॉपर्टी जो मैटर चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, उस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला पार्ट था टेम्परेचर और थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके नीट और जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लास्ट लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है थर्मल प्रॉपर्टी जो मैटर का, वो है हमारा हीट से रिलेटेड, कि हमें जो कोई भी मैटर है उसको हम कितना हीट दें कि उसका या तो टेम्परेचर बढ़ जाए या उसकी स्टेट चेंज हो जाए। और जो हम इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 3 है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, हीट को ट्रांसफर करने के कौन कौन से मेथड है, 3 मेथड है, उनको हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री से। सबसे पहले क्या है? कैलोरीमेट्री। तो बेटा कैलोरीमेट्री क्या होता है? देखो, हमने ये पता है कि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे एक हमारे पास हॉट बॉडी है, एक हमारे पास हॉट बॉडी है और एक हमारे पास कोल्ड बॉडी है। मान लो ये हमारे पास चाय का कप है, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो हम सबको पता है कि हीट यहां से यहां ट्रांसफर होगी, हीट बाहर जाएगी। ठीक है, तो हीट की जो मेजरमेंट है, जो हमें हीट कितना रिक्वायर्ड है, कितना हीट हमें प्रोवाइड करना है, उन सब की स्टडी हम करते हैं कैलोरीमेट्री। मींस ये एक फिजिक्स की साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम हीट के मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हीट मेजरमेंट, या हम ये कहते हैं कि जो कैलोरीमेट्री किस प्रिंसिपल पर काम करती है, या कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हम दोबारा डिस्कस कर लें एक बार, ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, तो हीट यहां से यहां ट्रांसफर होगी। तो जितना हीट हॉट बॉडी रिलीज करेगा या आउट करेगा, उतना ही कूल बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हीट रिलीज इक्वल टू हीट गेन। जितने इतना हीट रिलीज किया, हीट गेन हो गया। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के ऊपर हम बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। मीन्स ये हमारे को बहुत ज्यादा काम आएगा। जितना हीट इसने दिया उतना हीट इसने लिया, इन दोनों को हम इक्वल पुट करके हमारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल बेसिक था कि जो हम पढ़ेंगे उस साइंस को क्या नाम दे रहे हैं और किस प्रिंसिपल पर काम करेंगे। हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गिवन। चलो, अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है बिल्कुल बेसिक से, एक हमारे पास एक सब्सटेंस है, कोई भी मान लो, ठीक है, m ग्राम का सब्सटेंस है। क्लियर? अगर हम इसको हीट दें, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करें, तो दो फिनोमिनाज हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि टेम्परेचर राइज हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपनी स्टेट चेंज कर ले। कैसे हैं दो पॉसिबिलिटीज? जैसे देखो, अगर ये हमारे पास वाटर है, अगर हम वाटर को हीट दें तो वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। अगर हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में दी जा रही है, या इसका पहले से ही ये हमारे पास मान लो पहले से ही 100 डिग्री सेल्सियस पर है, अगर हम उसको फिर भी हीट प्रोवाइड करें तो क्या होगा उस केस में वाटर से वेपर बन जाएंगे, स्टेट चेंज हो जाएगी। मीन्स किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो फिनोमिना अक्कर हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर को राइज करेगा या वो हीट स्टेट चेंज कर देंगे। ठीक है, एक सेकंड चलो, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब हम पहले आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, कितना हीट हमें चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें हीट से रिलेटेड क्या क्या फिनोमिना पढ़ने हैं। पहला, टेम्परेचर राइज करें तो कितना हीट प्रोवाइड करना है। सेकंड, स्टेट चेंज करें तो कितना हीट प्रोवाइड करना है, उस सब के बारे में। तो हमारा जो पहला टास्क है वो क्या है?
हीट हमें रिक्वायर्ड है, हम प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर को राइज करने के लिए। टेम्परेचर को राइज करने के लिए हम हीट प्रोवाइड करेंगे। देखो क्या होगा, सबसे पहले ऐसा समझो कि हम डेल्टा क्यू क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कह लो या ट्रांसफर्ड कह लो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, डेल्टा क्यू जो हम सिंबल यूज करेंगे इस वर्ड के लिए। चलो अब हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हम मान लेते हैं 10 ग्राम वाटर मान लिया, और एक और कंटेनर है उसके अंदर हमारे पास मान लो 50 ग्राम वाटर है। ठीक है, दोनों का हमें टेम्परेचर राइज करना है। क्लियर? तो किस केस में हमें हीट ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा? मान लो दोनों का टेम्परेचर हमें 1-1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। मान लो ये 10 ग्राम वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 10 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों का हमें टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस करना है, दोनों को हमें हीट प्रोवाइड करनी है। किस केस में अमाउंट ऑफ हीट है वो ज्यादा चाहिए? जिस केस में बेटा मास ज्यादा है, हीट हमें ज्यादा रिक्वायर्ड है, मास कम है, हीट हमें कम रिक्वायर्ड है। तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमारे पास दोनों केसेस में हीट 10-10 ग्राम है। हीट क्या है? 10-10 ग्राम। इस केस में हमें टेम्परेचर 10 से मान लो 15 डिग्री सेल्सियस करना है, 10 से, और इस केस में हमें मान लो 10 से 100 डिग्री सेल्सियस करना है। मीन्स इस केस में डेल्टा टी लेस है, इस केस में डेल्टा टी लार्ज है। तो हमें किस केस में अमाउंट ऑफ हीट का जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है? इस केस में अगर हमें टेम्परेचर ज्यादा चेंज करना है तो हमें हीट ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर कम चेंज करना है तो हमें हीट कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे? डेल्टा टी। इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखें तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हमें करवाना है, वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? एम एस डेल्टा टी। तो यहां पर जो एस है ये हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसको हम नाम दे रहे हैं स्पेसिफिक हीट। अभी क्लियर हो जाएगा कि स्पेसिफिक हीट ही नाम क्यों दिया, स्पेशल हीट ये नाम हमने क्यों दिया। ठीक है, ओके, चलो अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। हमें पहले ये फॉर्मूला समझाना था कि ये फॉर्मूला इसी तरीके से हम क्यों लिखते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, अब अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें, एस की बात करें, तो यहां से अगर हम एस निकालें तो एस हमारे पास क्या आएगा? डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी। तो ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। ठीक है, और हीट को हम एक तो जो मेजर करते हैं जूल में करते हैं, एक करते हैं कैलोरी में। इस चैप्टर के अंदर हम मेनली कैलोरी में पढ़ेंगे। जूल होती है एसआई यूनिट और जो कैलोरी है वो है सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अगर मैं मास को 1 किलोग्राम ले लेता हूं, मास क्या ले लिया? 1 किलोग्राम या यूनिट मास, और उसका हमें टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करना है। ठीक है, तो कितना हीट रिक्वायर्ड है? एस विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो यहां से बेटा आप स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बना सकते हैं। स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस। मीन्स कोई भी सब्सटेंस 1 किलोग्राम है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, उसका नाम क्या है? स्पेसिफिक हीट। मीन्स एक स्पेशल केस में कितना हीट रिक्वायर्ड है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा? स्पेसिफिक हीट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम यहां से इसके यूनिट में निकाल सकते हैं। डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू बेटा यूनिट है एनर्जी की। जूल की फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? जूल। मास को किलोग्राम में किलोग्राम इनवर्स, टेम्परेचर को भी लिख देंगे केल्विन। अगर हम इसको कैलोरी में लिखें तो कैलोरी पर ग्राम केल्विन का भी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लोगे आई होप कि डायमेंशन निकालना। ये तो बेटा देखो सबसे सिंपल ये है
कि यूनिट और डायमेंशन हमें किसी के याद नहीं करने होते, पहले चैप्टर में 3-4 पेज भरे हुए हैं। और कुछ स्कूल्स में ऐसा भी आपने देखा होगा कि आपने वहीं से कि ये 4 पेज आपको याद करने नहीं है। जैसे जैसे हम +2 तक प्रोसीड करते जाएंगे हमें फॉर्मूलाज पता चलते जाएंगे और उसके बाद हम डायमेंशन हो या यूनिट हो निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ स्पेसिफिक हीट का निकाल, इसको आप वहां पर +1 में अगर याद करते तो मुश्किल था, यहाँ आसान है। ठीक है, तो हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा। तो स्पेसिफिक हीट के बारे में, स्पेसिफिक हीट है क्या सीखा हमने? 1 किलोग्राम सब्सटेंस है कोई भी, उसका टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस राइज अप करना है, इंक्रीज करना है, तो हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब दिक्कत क्या आती है, प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है? सबसे पहले मैं आपको पहले भी बता देते हैं। आइस, एक हमारे पास वाटर है और एक हमारे पास आइस है। स्पेसिफिक हीट एक आइस की और एक एस वाटर की, ये आपको बेटा ध्यान रखनी है। ये है 0.48 होता है, लेकिन हम उसको 0.5 कैलोरी लेके सोल्व कर देते हैं, 0.5 कैलोरी पर ग्राम कैलोरी, और इसको हम लेते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम कैलोरी। अगर इसको मैं जूल की फॉर्म में लिखूं तो ये होता है 4186 जूल पर किलोग्राम कैलोरी। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आने वाला है कि जो हमारे पास जो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने, मीन्स हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंस हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हीट चाहिए 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, वो वाटर की है। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की होती नहीं है। मींस इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो मैक्सिमम हीट इसकी है, मींस इसको गर्म करना बहुत मुश्किल है। मींस वाटर का 1 किलोग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, तो हमें 4186 इतना जूल हीट प्रोवाइड करना है, मींस बहुत ज्यादा अमाउंट है। इसीलिए हम वाटर को कूलेंट के लिए यूज करते हैं। वाटर को कहां यूज करते हैं? वाटर एज ए कूलेंट। कूलेंट तो आपने पढ़ा होगा, ठंडा करेंगे, क्योंकि ये वहां से हीट लेगा तो बहुत ज्यादा हीट है तो ही इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको हम कहां यूज करते हैं? कूलेंट में। और आपने एक और सुना होगा कि हीट एनर्जी कि जो हमारे पास ओशियंस हैं वो स्टोर ऑफ हीट एनर्जी है, कि वो भंडार है हीट एनर्जी का। इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर चाहे कितना भी हीट फॉल हो जाए, पहली बात उनका जो अमाउंट है बहुत ज्यादा है, ओशियन के अंदर वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है। अब इतना ज्यादा अमाउंट है, 1 किलोग्राम का अगर हमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो इतना हीट चाहिए। अब इतना ज्यादा अमाउंट है ओशियन में, तो उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट चाहिए। इसलिए वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन वो हीट को स्टोर कर रहा है। इसलिए इसका यूज होता है वाटर एज ए कूलेंट। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने होते हैं। अब तक हमने ये सीख लिया स्पेसिफिक हीट क्या है। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट के बारे में थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। एक हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे और वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इस केस में बेटा क्या कोई टेम्परेचर में चेंज हुआ है? नहीं हुआ। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ तो यहां क्या आएगा? S डेल्टा Q m इंटू 0 इनफाइनाइट। मीन्स जब भी स्टेट चेंज हो रही होगी, स्पेसिफिक हीट का जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, वो हमेशा क्या रहेगी? इनफाइनाइट रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे, फिर भी उनका टेम्परेचर राइज अप हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो उस केसेस में देखो हमने हीट प्रोवाइड नहीं की तो स्पेसिफिक हीट क्या रहेगी? 0। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मींस स्पेसिफिक हीट के क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। क्लियर? तो ये था हमारा स्पेसिफिक हीट के बारे में।
अब जो हमें क्या देखना है, जैसे हमारे पास गैस है, ठीक है, अगर हम गैस की बात करें तो क्या गैस को हम ग्राम में नोट करते हैं? क्या हम गैस का जो अमाउंट है वो कभी ग्राम में डिस्कस करते हैं? नहीं करते, वो हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ मोल्स में। तो अब हम स्पेसिफिक हीट को ही नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम, अच्छा उससे पहले एक और देखो, एस हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक हीट, 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, मीन्स 1 डिग्री का चेंज करना है टेम्परेचर में, चाहे आप कह लो केल्विन चाहे कह लो सेल्सियस, हमें तो चेंज 1 का करना है। तो उसके लिए जितना अमाउंट चाहिए वो क्या है? स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम के लिए। अगर हमारे पास m ग्राम कोई सब्सटेंस है, अगर हमारे पास m ग्राम सब्सटेंस है तो उसके लिए हमें कितना हीट चाहिए? 1 ग्राम के लिए S चाहिए, m ग्राम के लिए ms। इसको बोलते हैं बेटा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? जितने ग्राम मास है उसको स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ms को हम क्या बोल देंगे? ms को बोल देंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा क्यू बाई में डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी की जो यूनिट आएगी वो आएगी जूल केल्विन इनवर्स या कैलोरी केल्विन इनवर्स। तो ये आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें। अब हम थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। अब तक हमने देख लिया ग्राम में है तो हमें ऐसा कुछ करना है। अगर हमारे पास गैसेज की बात करें तो गैसेज के केस में पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। गैसेज के केस में क्या आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। अभी हमने ये लिखा था डेल्टा क्यू एक मास पर डिपेंड है, एक डेल्टा टी पर है, और हमने डेल्टा क्यू क्या लिख दिया था? ms डेल्टा टी। गैसेज के केस में हमारे पास क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स। हम n को डिस्कस करते हैं। n को डिस्कस करेंगे तो मास की जगह क्या आएगा? n। डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू n डेल्टा टी तो आएगा ही, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो है c। तो डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा? n c डेल्टा टी। c यहां पर क्या है? स्पेसिफिक हीट तो है ही, साथ में हम क्या कहेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट। मींस मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है? 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, या इसको ऐसे करो, c की वैल्यू निकाल दो यहां से। c की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा क्यू बाई में n डेल्टा टी। n हमारे पास 1 मोल है, डेल्टा टी 1 डिग्री है, तो हमारे पास c क्या आएगा? डेल्टा क्यू। मीन्स कोई भी गैस है, 1 मोल सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, 1 डिग्री राइज करना है, तो जितना हमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वही क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। तो यहां से आप सी की भी यूनिट निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सीपी और सीवी। क्या होता है सीपी और सीवी? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये हमें डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स में जाके। अभी के लिए सीपी और सीवी हमें इतना ही समझना है। देखो, अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है गैस का, तो या तो ये हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ या तो ये प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, प्रेशर को चेंज कर देगा, कह लो प्रेशर को चेंज कर देगा, या वॉल्यूम को चेंज कर देगा, या हमारे पास बोथ प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों को चेंज कर देगा। कोई भी गैस हमारे पास अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करें, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो प्रेशर को भी इंक्रीज कर सकता है, चेंज कर सकता है, वॉल्यूम को भी चेंज कर सकता है, और प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को भी चेंज कर सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि ये दोनों चेंज ना हो, एक चेंज हो। तो या तो हम ऐसा कहेंगे कि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज करवा रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो उसको हम लिखेंगे सीपी।
और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे Cv। तो मोलर स्पेसिफिक हीट Cp और Cv। Cp के एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड है, जब हमने टेम्परेचर जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है तो हम Cp कह देंगे। और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम रखकर एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवा रहे हैं तो जितना हीट चाहिए वो क्या हो जाएगा, Cv। तो Cp और Cv आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि एक बार हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, एक बार हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, फिर जाके हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब हमने जो आज पढ़ा ये है टेम्परेचर में राइज करने के लिए। मींस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हम कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, डेल्टा क्यू। अब इनको मैं एक बार अलग से लिख देता हूं जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल के लिए पहले तो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। डेल्टा क्यू हमारे पास क्या है, एम एस डेल्टा टी या एन सी डेल्टा टी Cv और एन Cp डेल्टा टी, ये तीन फॉर्मूलाज और दो ये पॉइंट जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब कैसे, जैसे मैं ये कहूं, अब कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, ठीक है। माइक ओके, यस ऑल इज ओके, ऑल फाइन। देखो हमारे पास -20 डिग्री सेल्सियस पर आइस है 10 ग्राम, क्लियर। हमें इसको चेंज करना है, हमें इसका टेम्परेचर चेंज करना है 0 डिग्री सेल्सियस आइस 10 ग्राम। तो इस केस में हमें कितना हीट रिक्वायर्ड है, वो है डेल्टा क्यू, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, हमें हीट निकालनी है, इनमें से गर्म कौन है, मींस इनमें से गर्म कौन है, किसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर कम है। मींस इसका टेम्परेचर हमें राइज अप करना है, इंक्रीज करा तो हमें कुछ एक्सटर्नल हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम एक्सटर्नल हीट सप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूला देखो, डेल्टा क्यू विल बी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। मास कितना है, 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट है कौन, आइस। आइस की स्पेसिफिक हीट आपको न्यूमेरिकल में गिवन नहीं मिलेगी मोस्ट प्रोबेबल। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 0.5 कैलोरी होती है, 0.5 कैलोरी। टेम्परेचर कितना चेंज किया है, -20 से 0, पहले -20 है बाद में 0, तो 0 माइनस -20 कितना, 20। तो कितना हीट रिक्वायर्ड है, 500। ऐसे करना है, ठीक है। और हमने किस में किया, ग्राम में, तो हम कह देंगे 100 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है। ओके, इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे बेटा। जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम वाटर है, अगर हमें उसको 20 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना है टेम्परेचर, तो हमें कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिंपल फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम 5s जो वाटर का 1 होता है, डेल्टा टी 10 हो जाएगा, निकल जाएगा। ये बहुत सिंपल है जो आप खुद से सोल्व करोगे। अब मैं थोड़ा सा एडवांस में लेके चलता हूं। एडवांस में हमारे पास क्या है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल आपको अपने आप बना बना के डिस्कस करने हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि हमारे पास वाटर है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 10 ग्राम, ठीक है। इसमें हमने मिक्स कर दिया, क्या कर दिया, वाटर ही मिक्स कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम ही मान लेते हैं ताकि आपको सिंपल हो जाए। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलेगा वो बताना है। 10 और 10 20 ग्राम मिलेगा क्या, वाटर। टेम्परेचर क्या मिलेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे इसको देखो, इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं।
पहला ऐसे करते हैं जो बुक्स में सोल्व होता है। एक ही देखो, ये क्या है, ये कोल्ड है, ये क्या है, हॉट बॉडी। तो हीट हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होगी, हॉट से कोल्ड। मतलब ये तो हीट इसको देगा और ये हीट लेगा, तो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट गेन, सॉरी हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट गेन। जितना इसने इसको हीट दिया, इतना हीट इसने दिया, इतना हीट इसने लिया। मान लेते हैं ये फिनोमिना कब तक चलता रहेगा, हॉट और कोल्ड का, हॉट है वो कोल्ड को हीट ट्रांसफर करता रहेगा, कब तक, जब तो दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। हम मान लेते हैं कि दोनों का बराबर टेम्परेचर T हो गया, तो बेटा इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 10 ग्राम, MS डेल्टा T फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, S1। इसका मान लो 100 से कहां आएगा टेम्परेचर T पर, ये हीट इसने सप्लाई की क्योंकि ये 100 से T तक आया है। अब इसका टेम्परेचर कहां हुआ, 0 से T तक राइज हुआ है, तो इसका क्या जाएगा, 10 T माइनस 0। पहले 0 था, बाद में क्या हुआ T, तो टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ T का। तो यहां से क्या आएगा, 10 से 10 काट दो, T उस साइड जाके 2T इज इक्वल टू 100, T इज इक्वल टू 50। इस टाइप से आपको खुद ही क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, खुद ही सॉल्व करने हैं। ये तो था सिंपल, क्योंकि इतना ही अमाउंट यहाँ है, इतना ही अमाउंट यहाँ है, हाफ हाफ है, तो टेम्परेचर 0 और 100 के बीच का 50 हो जाएगा। और एक और चीज, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा और MCQ है, तो आपको ये जरूर देखना है कि ऑप्शंस कैसे हैं, क्योंकि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, 0 और 100 के बीच का आंसर आएगा हमेशा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि यहां पर 5 ग्राम है, अच्छा सेकंड टाइप से सोल्व नहीं किया उसको, है ना, ये मेरे पास क्या था, 10 ग्राम। दूसरा मेथड ये था सोल्व करने का कि आप ये देख लो, इन दोनों का टेम्परेचर पहले 0 कर दो और ये देखो कि ये कितना हीट दे सकते हैं। ये तो पहले से ही 0 है, अगर ये 0 तक गया तो कितना हीट ये रिलीज कर सकता है, मैक्सिमम हीट, ये मैक्सिमम हीट कितना रिलीज कर सकता है, 0 तक जाएगा। तो M कितना है, 10, S कितना है, 1, डेल्टा T कितना होगा, 100 से 0 0, मीन्स ये 1000 कैलोरी हीट हमें दे सकता है। अब 1000 कैलोरी हीट इससे निकाल लेंगे तो ये भी 0 पर, ये भी 0 पर, 10 और 10 20 ग्राम वाटर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, और हमारे पास हीट कितनी है, 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी हीट है, 20 ग्राम है, तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, 50 बढ़ेगा। MS डेल्टा T इक्वल टू ये करते हैं। ठीक है, ऐसा करना है। अब यहां 5 ग्राम कर लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन बेटा आप खुद बना के ट्राई करोगे। 5 ग्राम, अब ये कितना हीट लेगा, ये तो हीट लेगा जितना ये हीट देगा। हीट गेन इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड, हीट ट्रांसफर्ड कह दें, तो ये क्या आएगा, M 5 ग्राम, S1 डेल्टा T मान लेते हैं 100 से कहां आया, T तक, इज इक्वल टू यहां से 10 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट वाटर की 1 है, और क्या है, डेल्टा T मान लेते हैं 0 से T तक पहुंच गया, तो क्या आएगा, 5 से 2 100 माइनस T इज इक्वल टू 2T, 3T इज इक्वल टू 100, तो टेम्परेचर क्या आएगा, 33.3 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इतने टेम्परेचर पर पानी मिलेगा। इसको दूसरे तरीके से सोल्व करें तो ये देखना है कि ये तो हीट देगा ही, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये मैक्सिमम, या ऐसे समझो दोनों का टेम्परेचर पहले बराबर कर दो, तो बराबर कब होगा, जब ये 100 से कहां आएगा, 0 पर, 100 से 0 पर आएगा तो ये कितनी हीट देगा, 10 ग्राम, सॉरी 5 ग्राम है, S1 है, डेल्टा T 100, मीन्स ये 500 कैलोरी हीट आपको दे सकता है। कितना हीट दे सकता है, 500 कैलोरी। जब इससे 500 कैलोरी हीट निकाल लेंगे तो 10 और 5 क्या हो गया, 15, क्या हो गया, 15 ग्राम वाटर है अब 0 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको 500 कैलोरी मिले
तो टेम्परेचर कितना जाएगा 500 बाई में 15 3.33 33.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा, चाहे इस तरीके से सोल्व करो चाहे इस तरीके से सोल्व करो। ये तरीका फायदे का है, जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होगा और वहां पर दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये देखा कि टेम्परेचर राइज करना है तो हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, आइस के केस में, वाटर के केस में आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे स्टेट चेंज की। जैसे आइस मान लो -10 डिग्री सेल्सियस पर है, तो पहले बेटा आइस कहाँ आएगी 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये तो टेम्परेचर में चेंज हुआ। अब आइस 0 से क्या होगी, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, और फिर ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज अप करेगा और फिर से स्टेट चेंज होगी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा वो रहेगा स्टेट चेंज के ऊपर। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, और आपने बेटा बहुत कुछ सीखा होगा। आखिर में फिर से कह रहा हूं कि आपको न्यूमेरिकल ट्राई जितने हो सके उतना करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।